सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी दोपहर को आया हूँ घर पे और अभी लंच करूँगा और क्योंकि बाद में पढ़ना भी है। सो ये है खाने में आज मुठिया और कढ़ी। ये गर्मा गर्म कढ़ी अभी तैयार हो रही है। गर्म तो करना पड़ेगा क्योंकि मैं ही थोड़ा लेट आया हूँ, एटलीस्ट 2-2:30 बज गए। और ये मेरी किताब है, इसमें 4 किताबें एक बार रखी और 3 अंदर। थिकनेस देख के लग रहा है 1 महीने में हो जाएगा। सो अभी क्लिनिक में हूँ और अभी ही सब काम पता हो और अभी बज रहे 9:45 और आज भी कल की जैसे लेट हो गया। और घर पे जाके अभी तो खाना है और पढ़ना भी है। पढ़ाई से याद आया कि अभी जब से ये मतलब एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की है तब से तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और लेट हो रहा है, लेकिन एक तरफ से अच्छा है क्योंकि मैं कवर कर लूँगा। और कवर करने से याद आया क्योंकि 18 तारीख फरवरी में एग्ज़ाम है, नेक्स्ट मंथ। तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा मतलब टाइम टेबल बना दिया कि रोज़ इतना इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो हमारे जो जीपीएससी का ग्रुप है वहाँ पे कुछ ही लोग जो स्टूडेंट है और जो मतलब डेंटिस्ट बन गए वही लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि थोड़ा एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाए। मतलब क्यों करवानी है? एक तो मान मान तो एग्ज़ाम आती है जीपीएससी की और मतलब और उनको मतलब रीज़न ये है कि तैयारी करने का टाइम नहीं मिला, अचानक से एग्ज़ाम आ गया। अचानक कहाँ है, पूरा 1 महीना पड़ा है। 1 महीने में अगर रिवीजन लायक तो हो जाता है, 1 महीना तो बहुत है। फिर अगर पोस्टपोन हुआ तो फिर पोस्टपोन ही होता रहेगा और ये होता ही है और आगे पहले भी होता हुआ है। तो फिर पोस्टपोन ना हो तो अच्छा है। और सबके लिए 1 महीने का ही टाइम मिला है, तो उसमें किसी के साथ भेदभाव हुआ ऐसा तो होने है नहीं। तो फिर मेरे हिसाब से तो पोस्टपोन तो नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है। वैसे तो हो ही जाता है कभी कभी तो, लेकिन आई होप जो टाइम है उस हिसाब से ही हो, क्योंकि फिर पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। सो अभी काम अभी फिनिश हुआ है पेशेंट का। सो अभी घर पे जाके अभी डिनर भी करना है और भूख भी लगी है और ठंडी भी बाहर ठंडी बहुत है। एटलीस्ट 12 से 15 डिग्री का टेम्परेचर चला जाता है और अभी तो 20 तो होगा, लेकिन फिर भी ठंडी तो बहुत लगती है। अहमदाबाद में 20 मतलब बहुत है। सो अभी घर जाता हूँ। सो अभी घर पर आया हूँ और ये मेरी बुक्स। सो ये रही मेरी बुक, लेकिन इसको अभी खाने के बाद मैं पढ़ूँगा क्योंकि आज खाने में ये सेव के डब्बे, सेव तो फरसाण है और ये है तीखी सेव और ये है सेव उसल। ये आज सेव उसल बनाए। सो गाइस, ये सेव उसल मतलब अगर इसके साथ पाँव खा लो तो उसल पाँव और ये कांदे। लेकिन अभी रात को पाँव नहीं खाना तो इसलिए मैं सिर्फ सेव उसल खाऊँगा। पाँव अच्छा नहीं रहता रात को यार, और नहीं खाना चाहिए। रोटी हो तो अलग चीज़ है, इसके साथ पराठे भी अच्छे लगते पता है। और ये क्वांटिटी सेव, ये तीखी सेव अभी रात को ये तीखी सेव कम खानी चाहिए, थोड़ी 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 बस। ओके, ज़्यादा हो गई थोड़ी, कोई नहीं। सो ये हो गया सेव उसल। सो जैसे कि अभी ये जीपीएससी के एग्ज़ाम जो डेंटल पोर्शन के एग्ज़ाम है उसमें सारे डेंटल के ही मतलब क्वेश्चंस आएंगे। तो जो फर्स्ट टाइम दी थी उसमें क्या होता था कि 100 क्वेश्चन डेंटल से थे और 100 क्वेश्चंस ये करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, गुजराती ग्रामर, ये सब का था। और वो भी ठीक ही था, मतलब सही था और ये भी सही है। और ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क तो मुझे तो पड़ता नहीं है कि मैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता रहता हूँ। मैं ऐसे बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ और फिर भी मैंने गेट का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है और पास भी हुआ हूँ। सो मेरा तो ऐसा ही है, एग्ज़ाम देता रहता हूँ और क्लियर हो या ना हो मतलब दे देता हूँ। अच्छा लगता है मुझे एग्ज़ाम देना, लेकिन पढ़ता भी हो, अच्छे से मेहनत करके फिर देता हूँ। और जो लास्ट टाइम जीपीएससी की एग्ज़ाम आई थी वो तो 2020 में आई थी, कोरोना से पहले, जस्ट 1 मंथ पहले। लेकिन उसका मतलब रिज़ल्ट आना, इंटरव्यू होना और लोगों को मतलब प्लेसमेंट मिलना, तो प्लेसमेंट मुझे पता है कि 2022 में मिला था, मतलब 2 साल बाद। कि कोरोना की वजह से इतना डिले हो गया था और आई होप ये बार डिले ना हो। और मैं आपको अपडेट भी देता रहूँगा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम कितना डिले करती है और कितना जल्दी होते हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाली एग्ज़ाम में बहुत जल्दी जल्दी होगी और इंटरव्यू भी जल्दी आ जाएंगे, प्लेसमेंट भी जल्दी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। एटलीस्ट 2026 तक तो हो ही जाएगा सब, ठीक है। बाकी तो अपडेट देता रहूँगा। सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो मैंने काफ़ी थी, जैसे कि नीट है, एम्स है और मतलब इंटरव्यूज़ है, फिर जीपीएससी है और
ये सब बात में जो MCQs होते हैं उसमें अभी क्या मतलब पहले MCQs के आते थे सीधे क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस और एक आंसर होता था एकदम सीधा सीधा। लेकिन अभी प्रैक्टिकल बेस MCQ आते जो आपका जो रट्टा मारू टेक्निक नहीं, आप कितना समझे हो वो निकालते हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे तो वो अच्छी बात है। तो ये सब में रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती और एक समझना पड़ता है कॉन्सेप्ट को। वो कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो वो कॉन्सेप्ट के लगते कोई भी MCQ कैसा भी तोड़ मरोड़ के होगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का थोड़ा मेरा हिसाब से जो एक की फीचर्स। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।